अंग्रेज़ों की वजह से जो हमें अंग्रेज़ी सीखा है उसकी वजह से हमें 3 मैं प्रोमिनेंट फिगर का नाम लेना चाहूँगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो उनको अंग्रेज़ी ने कैसे हेल्प की अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में? हाँ, ये जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है। अब आप भी देखेंगे जब जितने भी आपके जो मॉडर्न रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया में, ये सारे जो लोग जो है वो इंग्लिश एजुकेटेड लोग थे। हाँ। जैसे हम बात कर रहे थे इंग्लिश एजुकेशन को लेकर के, तो आप ये देखेंगे कि जब इंग्लिश का यहाँ पे विस्तार हुआ, इंग्लिश को यहाँ पे लाया गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंग्लिश के साथ इंग्लिश लिटरेचर भी आया, इंग्लिश आइडियाज़ भी आए, इक्वालिटी, जस्टिस, फैटर्निटी, लिबरेशन, फ्रीडम। जब वो एक साहित्य भी आया उस लैंग्वेज के साथ साथ, तो बहुत सारे लोगों ने उस साहित्य को भी पढ़ा, और उस साहित्य को पढ़ने के बाद उनके अंदर एक चेतना का विकास हुआ। पहली चीज़ तो उनकी एक चेतना थी कि इक्वालिटी, जस्टिस, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो जब हम अंग्रेज़ों के साथ अपने आप को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो इक्वालिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, वो जस्टिस नहीं है। तो इंग्लिश पढ़ने के बाद जो यहाँ का एक वर्ग जो तैयार हुआ, कॉन्शियस वर्ग, उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना भी शुरू किया। तो अब आप देखेंगे इसमें कि इंग्लिश को लाने वाले ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने उसको किसी पर्पज़ के से लाया था, बट जहाँ उसका फंक्शन हुआ वो डिफरेंट हुआ। तो उसी लैंग्वेज को लोगों ने इस्तेमाल किया, अपने सेकुलर आइडियाज़ से वो इंट्रोड्यूस हुए। जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें जो वेस्ट में अभी तक हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उन्होंने बहुत सारी सीख ली कि हम भी बदल सकते हैं चीज़ों को। तो आप देखेंगे जितने भी हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, जो मॉडर्न थिंकर्स हैं, दे वर ऑल इंग्लिश एजुकेटेड, एंड मैक्सिमम ऑफ देम दे वर लॉयर्स। हाँ, ये भी बात। तो ये लॉयर्स हैं, तो उन्होंने लॉज वगैरह को, इंटरनेशनल लॉज और ये सारी चीज़ों को जब पढ़ा तो उन्होंने उसको, अब उसमें जो है ब्रिटिशर्स को इंग्लिश जो उन्होंने लाए, उन ब्रिटिशर्स जब इंग्लिश को लेके आए तो उन्होंने अलग अलग देख, उन्होंने अपना भी सिस्टम शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने जो है मिशनरी स्कूल्स वगैरह भी आए। तो उन्होंने जो एजुकेशन का जो स्प्रेड हुआ, तो इसमें जो है 2 चीज़ हुई बहुत ब्रिटिश पीरियड में, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। एक तो हुआ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन सबको मिलेगी, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रीजन से हैं। एक हुआ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट था सेकुलराइजेशन ऑफ एजुकेशन। सेकुलराइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि उस पीरियड में एजुकेशन का मतलब ये था कि आपको संस्कृत आती है, या आप उपनिषद जानते हैं या वेद जानते हैं। एजुकेशन का मतलब, नॉलेज का मतलब इतना ही था, धार्मिक ज्ञान। तो जब ब्रिटिश इंग्लिश को लेके आए, उससे जो है वो जो सेकुलराइजेशन हुआ एजुकेशन का, कि उसके साथ जो है आप एक आइडियाज़ को, लिटरेचर भी पढ़ रहे हैं आप, इसके साथ शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए, है ना, मिल्टन को पढ़ रहे हैं, शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, फिर सॉक्रेट्स को पढ़ रहे हैं आप। तो उन्होंने बताया कि ज्ञान जो है बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत विस्तार है इसका, सिर्फ धार्मिक बुक्स रटना ही ज्ञान नहीं है। बहुत सारे जो काम होते हैं, जैसे आपको एक मान लीजिए पुल बनाना है, नदी के ऊपर पुल बनाना है, तो आपको इंजीनियरिंग चाहिए, आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, ये सेकुलर नॉलेज है। अगर आपको जो है कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करना है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, तो सेकुलर टेक्नोलॉजी है। तो इंग्लिश दैट पीरियड देयर वाज अ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, की यूनिवर्सलाइजेशन मतलब एजुकेशन पे सभी का अधिकार है, और दूसरा सेकुलराइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो हमारा जो सीमित दायरा था एजुकेशन का, वो थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, और उसी का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो हमारे जो रिफॉर्मर्स हैं, जिन्होंने भी मूवमेंट, इंटरनल रिफॉर्म्स के लिए जो मूवमेंट किया, वो सारे जो है आप देखोगे वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं। वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने जो है समझा, अपनी प्रॉब्लम को समझा कि हम में भी कुछ कमियां हैं, और उन्होंने जब कमियां, जैसे आपके जो ब्रह्म समाज के ये थे, राजा राम मोहन राय जैसे ब्रह्म समाज के,
उन्होंने देखा ये कुरीति है, सती प्रथा। राजा मोहन राय वॉज ऑल्सो इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन। उन्होंने देखा कि ये हमारी समाज में प्रॉब्लम है, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया। तो इंग्लिश पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो गए। हमने सिर्फ दूसरे को नहीं देखा, हमने खुद को भी देखना शुरू किया। इंग्लिश पढ़ने का एक फ़ायदा ये हुआ, हमने दूसरे को नहीं देखा, हमने अपने को भी देखना शुरू किया कि हम कितने साफ़ हैं। तो इसका एक इफ़ेक्ट ये पड़ा कि बहुत सारे जो रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए, अब आप देखेंगे उस पीरियड में जितने रिफॉर्म, वो सारे बहुत सारे लोग ऐसे थे इंग्लिश एजुकेटेड लोग थे, और उन्होंने अपनी सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश की।